हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। हल्का सा हम लोग पहले जो हम लोगों का टॉपिक था, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इसका हल्का फुल्का एक तो हिंट आप लोगों को दिया था। तो आइए हम लोग आज इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो भी आज ही कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब है यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, इस डिफिनेशन की मदद से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड या सॉलिड गैस में जब हम इमर्स कराते हैं तो वहां पे क्या लगता है, उसके कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स लगता है जो कि लिक्विड या गैस के द्वारा लगाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट यानी कि ऊपर को लगता है। ठीक है, अब भाई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो उसको वो ऊपर को लगेगा। ठीक, तो ऊपर को लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अपथ्रस्ट। और थ्रस्ट ही क्या होता है, एक तरह से फोर्स ही होता है ना। तो हमने अपथ्रस्ट, देखो हो सकता है कि ये डेफिनेशन आपको समझ में ना आ रही हो। ठीक है, मैं आप लोगों को आसान भाषा में एकदम अच्छे से एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। ठीक, जैसे कि ये कोई कंटेनर है और इसमें हमने क्या रखा है, पानी। ये हमारा पानी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट या कह सकते हो कि बॉटल, खाली बॉटल जो है इस पे ऐसे रखा, है ना। ये बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल। हमने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और प्लास्टिक बॉटल है उसको। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ऊपर से इसको ऐसे दबाना स्टार्ट किया। ठीक है, जब हम ऊपर से इसको ऐसे दबाएंगे तो होगा क्या, थोड़ा सा ये अंदर जाएगा, लेकिन हमको एहसास होगा कि यार ये अंदर नहीं जा रहा है ना। हमको ये एहसास होगा कि ये अंदर नहीं जा रहा है, कोई ना कोई चीज है जो कि इस पे फोर्स लगा रही है। यानी कि कोई ना कोई चीज यहाँ पानी के अंदर में ऐसा कोई चीज है जो कि इसको अंदर जाने से रोक रही है। आपने किया भी होगा, है ना, बचपन में या अभी भी करते होगे कि भैया बॉटल लिया, बॉटल जब आप बाल्टी में डालते हो, खाली बॉटल डालते हो तो थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाते हो तभी वो अंदर जाती है ना, वरना नहीं जाती है। हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की कह सकते हैं कि जरूरत पड़ती है। अब जब हम यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये हल्का सा नीचे जाती है, और जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये नीचे नीचे जाती जाएगी। और जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे क्या होगा, बोतल ऊपर आ जाएगी, है ना। देखा होगा ऐसा, ऐसा आपने आप सब लोगों ने किया होगा, नीचे ऐसे आपने दबाया होगा, फिर उसके बाद छोड़ा होगा तो बॉटल ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कोई यहाँ पे वाटर के अंदर से फोर्स लगा रहा होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। क्यों भाई, फोर्स लग रही होगी तभी तो वो ऊपर आ रही है, और तभी तो वो भाई अलाउ भी नहीं कर रही है नीचे जाने के लिए, है ना। हम इसको ऐसे दबा रहे हैं लेकिन अब भाई ये नीचे जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई नीचे से भी तो फोर्स लगा रहा होगा। अब भाई पानी में तो कोई है नहीं, कोई है क्या, पानी में तो हमारे कोई है ही नहीं, तो वो फोर्स कौन लगा रहा है, खुद पानी लगा रहा है। समझ गए, खुद पानी लगा रहा है। और ये चीज हम बखूबी जो है प्रेशर में पढ़ चुके हैं, कैसे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये नीचे आ रहा है, बॉटल नीचे आ रहा है, यानी कि हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं, और ये ऊपर को फोर्स लगा रहा है बॉटल। तो ये ऊपर को जो फोर्स लग रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। समझ गए, क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई है, पार्शली और होली। ठीक, ये देखो पार्शली और होली। अब पार्शली का मतलब होता है कि या तो आधा, या तो इतना थोड़ा सा, या तो इतना, लेकिन पूरा नहीं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये है, ठीक, आधा मतलब हो गया, पार्शली का मतलब होगा ये, है ना, ये भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, पार्शली का मतलब। ठीक है, तो अब कोई भी बॉडी भाई पार्शली ऐसे डुबाई जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज है अगर पार्शली डुबाई जाएगी तो वाटर क्या करेगा, यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा, ये क्या करेगा, ऊपर फोर्स लगाएगा। यहाँ पे फोर्स लगाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे,
अब थ्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब थ्रस्ट। बिल्कुल, आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए हो ये सारी चीजें, ठीक है। और होली का मतलब है कि पूरा एकदम डुबा दिया गया। इतना सारी ये कॉमन सी चीज है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जो कि अपवर्ड में हमें ध्यान देने वाली चीज, सॉरी अपथ्रस्ट में हमें ध्यान देने वाली चीजें हैं कि जो अपथ्रस्ट होता है वो कैसे लगता है, मतलब सॉरी किस पे डिपेंड करता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। अब भाई कुछ वॉल्यूम ही तो अंदर जा रहा है ना, इस बॉटल का कुछ वॉल्यूम ही तो अंदर जा रहा है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हो कि अपथ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द immersed ऑब्जेक्ट। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। भाई यहाँ पे देखो पहले कम वॉल्यूम था तो यहाँ पे देखो कम ही फोर्स लग रहा था, है ना। और जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या लगेगा, इस पे ज्यादा फोर्स लगने लगेगा। क्यों लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा लगेगा, ठीक। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, सॉरी जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, कोई बता सकता है? मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब व्हेन द बॉडी इज wholly immersed in the fluid, then the upthrust is मैक्सिमम। अपथ्रस्ट तब क्या हो जाएगा, एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। ये कह सकते हो कि ये कुछ फैक्ट वाली चीजें हैं जहां मतलब क्वेश्चन में हो सकता है पूछ ले, है ना। कंपटीशन वगैरह में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है ये सारी चीजें। तो इन सब सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान दे, देखो हम इन सारी चीजों का ध्यान देते नहीं है, ठीक है, कि हाँ यार अगर हम पूरा डुबा देंगे तो उस पर सबसे मैक्सिमम कह सकते हैं कि अपथ्रस्ट लगेगा, है ना। ये चीजें होती हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। बेसिक चीजें होती हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। कोई बात नहीं। उसके बाद में अब जो अपथ्रस्ट होगा, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की, फ्लूइड की, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट हो जाएगा। द मोर द डेंसिटी, मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मोर will be the upthrust। समझ गए? अब भाई इसका हम डेंसिटी ज्यादा ले लें, वाटर की जगह हम कुछ और ले लें, है ना, मरकरी ले लें या फिर कुछ हनी वगैरह ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपथ्रस्ट और लगेगा। भाई वो डूबेगा ही नहीं, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको डूबने में, बहुत ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा डूबने में। अब भाई यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो भाई फोर्स भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो थोड़ा ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो समझ गए। ये क्या है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसमें कोई वो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी तीर कमान की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं मैंने बताई हैं कि ये कंडीशंस या कह सकते हो कि किस पे जो अपथ्रस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कब ज्यादा होता है कब कम होता है ना, ये सारी चीजें हैं, ठीक। और एक दो चीजें और होती हैं जैसे कि जितना ज्यादा कह सकते हैं कि वेट होगा, है ना, उतना ही ज्यादा यहाँ पे पानी कह सकते हैं कि डिस्प्लेस भी होगा, है ना। ये चीजें आगे आप चल करके पढ़ोगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें आप लोग नोट करिए, ठीक है। इसके और एक दो एग्जांपल बता करके मैं आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता हूँ। आइए इन एग्जांपल से हम अपथ्रस्ट को थोड़ा सा और समझते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ में हम लोग जो कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, है ना, और कुछ चीज़ें हम लोग महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो कैसे होती हैं, ठीक है।
अब जो चीजें एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ, हो सकता है अपने बचपन में किया हो, ठीक है, हो सकता है अभी भी आप करते हो सकता है कि आप अभी जा करके करो, ठीक। लेकिन इसको समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मान लेते हैं कि ये एक बोतल है जिसमें आपने पानी भर रखा है, ठीक है। ये अलग से एक हमने बोतल ली है, ठीक है। अब इसमें मैंने, ठीक है, पानी भर रखा है और ये बोतल यही है, बड़ी हो गई है ना, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई भाई, ये, ठीक है। ये बोतल देखो, ये दोनों बोतल सेम है। अब मैंने इसमें क्या है, पानी भर लिया फुल, हमने क्या भर दिया, पानी भर लिया। तो जब आप पानी भरते हो और जब इसको आप उठाते हो, ढक्कन से यहाँ से पकड़ के आप ऐसे उठाते हो, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा भारी होती है ना, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा भारी है, फोर्स लगता है ना, ये नीचे झुकती है, यानी कि सॉरी नीचे झुकती क्या, ग्रेविटी इस पे जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही होती है, ग्रेविटी अपनी तरफ इसको खींच रही होती है। इसलिए जब हम इसको उठाते हैं तो क्या होता है, काफी हमें थोड़ा सा स्ट्रेन, हमारे उंगलियों में तो हल्का हल्का जो है फोर्स महसूस होता है और दर्द होता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है ना। और जब जैसे ही हम इस बॉटल को पानी के ऊपर रखते हैं और पानी के ऊपर जैसे ही हमने रखा, तब हम क्या देखते हैं कि हमारे ऊपर, हमारी उंगलियों पे जो दर्द हो रहा है वो कम हो गया। कैसे, क्योंकि जब हम इस पे रखते हैं तो उसका ऐसा लगता है कि उसका वेट कम हो गया है ना। कभी देखा है, कभी महसूस किया है आपने? नहीं किया है तो बिल्कुल आज जरूर करिएगा इसको, है ना। ये एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। बोतल में पानी भरिए और जो है पहले खुद उठाइए कि कितना ज्यादा भारी है, फिर जैसे ही पानी में हम उसको डालेंगे, ठीक है, पानी में आप डालेंगे, देखेंगे क्या कि उसका जो वेट है कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और थोड़ा सा हल्का सा और नीचे इसको ले जाएंगे, थोड़ा सा और इसको डुबाएंगे, तो होगा क्या कि आप देखोगे अरे यार ये तो और ज्यादा क्या हो गया, हल्का हो जाएगा। समझ गए? बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको हल्का फील होगा जब आप इसको इसके अंदर में कह सकते हैं कि इसको ऐसे जो बोतल है उसको अंदर ऐसे पानी में या फिर लिक्विड में जब आप इसको इमर्स कराते हो तो, ठीक। और अगर आप जैसे मान लेते हैं स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल है या तालाब है, ठीक, और तो वहां पे क्या होता है ना कि जैसे बड़े कोई पत्थर फेंक दिया किसी ने, तो जब आप स्विमिंग पूल से पत्थर उठाते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी पत्थर उठाते हो, तो क्या होगा, आप बहुत आसानी से उठा सकते हो उस चीज को, है ना। और वही पत्थर आप बाहर रख देते हैं तो हम उसको उठाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा ताकत लगती है। लेकिन जैसे ही वही पत्थर हम स्विमिंग पूल में या पानी के अंदर से उठाते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है इस पे क्या कर रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। क्या लगा रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है। उतना ही फोर्स लगा रहा होता है जितना इसका वेट हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। जैसे कि इतना हमने वेट, या कह सकते हो कि इतना वॉल्यूम हमने पानी के अंदर में डाला है, तो इतना ही कह सकते हैं कि फोर्स, इतना ही वेट, इतने ही जो वेट, इतने वेट का जो फोर्स है ये पानी जो है इस पे लगाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये हमें हल्का लगने लगता है, एकदम हल्का महसूस होने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट हम ये भी देख लेते हैं। ये रबर है मान लेते हैं, ठीक, ये हमारी रबर है। अब रबर से हमने एक मेटेलिक बॉल या कह सकते हो कि ईटा, स्टोन, जो भी है, हमने बांध रखा है, ठीक है। मेटेलिक जो है मेटेलिक या कह सकते हो कि स्टोन जो है, हमने इसको बांध रखा है। तो हमने ये देखा कि ये जो इसकी इलास्टिसिटी है, कह सकते हैं इलास्टिक क्या, ये बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है, ठीक है। देखो इसकी लेंथ यहाँ तक है, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है यहाँ पे L हो गई, ठीक, यहाँ पे L हो गई। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं, जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, तो इसकी लेंथ देखो कम हो गई कि नहीं हो गई, है ना। पहले ये इतनी थी, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ, है ना। क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, क्योंकि ये जो फोर्स है यहाँ पे एक क्या लग रहा है, अब थ्रस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, अब थ्रस्ट लग रहा है। तो होप कि आप लोगों को अपथ्रस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अपथ्रस्ट आखिर में वर्क कैसे करता है ना। कि पानी जो है, जो फोर्स लगा रहा है किसी भी बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो कैसे लगा रहा है, कितना लगा रहा है, कितना लगाएगा, जितना उसका वेट होगा, जितना भी हम वेट उसको पानी में इमर्स कराएंगे, जितना वेट, ठीक है, उतना ही वेट का क्या लगेगा आपका यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा, पानी, ठीक है। क्या लगाएगा, कौन लगाएगा, पानी,
ठीक है। तो ये है भाई पानी की ताकत। तो आप होप कि ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे और अपथ्रस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि अपथ्रस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर कट। ठीक है। तो अब मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, जो कि ठीक कह सकते हैं कि इसी से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा आपको मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम क्या करने जा रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो छापिए। आइए अब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं कि आर्किमिडीज ने जो ये प्रिंसिपल दिया है इसका क्या कहना है ना, और ये कहाँ से आया, कब आया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कि एक बार क्या हुआ कि आर्किमिडीज के जो राजा थे, है ना, उन्होंने इनसे कहा कि यार आप मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा कह सकते हैं कि ताज है ना, वो सोने का है या फिर इसमें कुछ मिलावट है, प्योर सोना है या फिर कुछ मिलावट है, तो मुझे बता सकते हो क्योंकि तुम एक साइंटिस्ट हो। तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अपने घर गए, नहा रहे थे अपना। ठीक है। जब ये नहा रहे थे तो उन्होंने ये देखा, जैसे ही वो अपने बाथ टब में गए, ठीक है, जब बाथ टब में गए पूरा भरा हुआ था बाथ टब, और जैसे ही बाथ टब में गए तो क्या हो गया कि पानी ओवरफ्लो हो गया। अब उनके दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर गई कि यार जब मैं बाथ टब के अंदर में जा रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि पानी डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो उनके अंदर में एक बात आई कि जब कोई भी वेट का मटेरियल, जब भी कोई मटेरियल का वेट हम डालते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जब हम पानी में डालेंगे तो वो उतना ही क्या करेगा, पानी डिस्प्लेस करेगा। और सेम वेट का डिफरेंट मटेरियल, है ना, मान लेते हैं कि सेम वेट दो ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को सेम वेट है, मान लेते हैं 1 किलो कॉपर है, 1 किलो सिल्वर है, जब हम इन दोनों को कह सकते हैं कि पानी में डालेंगे तो ये अलग अलग पानी डिस्प्लेस करेंगे। ये उनके बाद दिमाग में आई और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया भी। फिर उसके बाद में ये राजा के पास फिर जैसे ही इनके ये आइडिया आ गया, ठीक है, तो इन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, यूरेका यूरेका यूरेका। ठीक है। फिर वहीं पे खड़े मजनू भाई और सेट्टी भाई ने कहा हाँ भाई हाँ यूरेका। अरे मतलब मजाक की बात है। ठीक है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो वेलकम है ना, उसमें था ना ये मिरेकल वाला, तो वही बात स्टार्ट हो गई। लेकिन हाँ, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे आते हैं फिर से। तो उन्होंने कहा कि यूरेका यूरेका यानी कि मुझे मिल गया है। तब ये राजा के पास में गए और उन्होंने बताया कि भाई हाँ आपका प्योर है कि नहीं प्योर है। अब ये बात का खुलासा नहीं हो पाया कि वो प्योर था कि वो मिलावटी था। ठीक है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्शियली या होली इमर्स किया जाएगा किसमें, पानी में, फ्लूइड में, तो क्या उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा एक्सपीरियंस, एक अपथ्रस्ट, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, यानी कि जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है, जितना वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हो रहा है बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना हम जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बॉडी है उसको जितना हम इमर्स किए हैं तो उतना पार्ट का वॉल्यूम जो है कह सकते हैं कि वॉल्यूम छेक लेगा और वो जो पानी है ओवरफ्लो होकर के चला जाएगा। और वो जो ओवरफ्लो हुआ पानी का वेट और जो कह सकते हैं अपथ्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, एकदम इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हमें पता चला। आर्किमिडीज ने इसके बारे में इतना बताया हमें। ठीक है, अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो इस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियरली, एकदम क्लियर कट समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो एक सॉलिड हमने लिया, ठीक है, मिट गया क्या, सॉलिड। इसको जब हमने स्प्रिंग बैलेंस से पहले क्या किया, वे किया, यानी कि नापा, कितना किलो का है, कितने ग्राम का है, 200 ग्राम का ये निकला। ठीक, जैसे ही हमने इसको पानी में डाला तो देखा कि इसका जो वेट है कम हो गया, 100 ग्राम का हो गया। देखो यहाँ पे पहले 200 ग्राम था, अब यहाँ पे 100 ग्राम का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। कितने ग्राम का आ गया, डिफरेंस ऑफ
100 ग्राम का डिफरेंस आ गया। अब जब इसको हमने डुबाया, ठीक है, तो ये होली हमने पूरा डुबा दिया, तो भाई ये जो सॉलिड है इतना जगह भी तो खींचेगा, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली बॉन्ड होते हैं। अब इसके अंदर में तो पानी जा नहीं सकता, तो क्या होगा कि जब इसको हमने पूरा डाला तो ये क्या हुआ, इसने स्पेस छेक लिया, यानी कि स्पेस जगह ले ली। अब जब जगह ये लेगा तो जितना ये जगह लेगा उतना ही पानी ये क्या करेगा, बाहर ओवरफ्लो कर देगा। तो हमने क्या लगाया था, यहाँ से एक बीकर, वो क्या कहते हैं, कह सकते हो कि एक तो रास्ता बनाया हुआ था नाली टाइप का, ठीक है, वो क्या गया, उसमें पानी जो है गिरने लगा, ठीक है। कितना गिरेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी जो है बाहर निकल कर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है जब हमने नापा, ये इसका वॉल्यूम जब हमने नापा तो हमें क्या मिला कि ये कितना है, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। यानी कि जितना हमें डिफरेंस मिला, ठीक है, पहले कितना था, 200 था, फिर 100 हो गया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा पहले 200 था, फिर 100 आ गया, देखा डिफरेंस कितना है, 100 का। यानी कि ये 100 ग्राम कम हो गया पानी में जाते, यानी कि 100 ग्राम का अब थ्रस्ट इसके ऊपर में ऊपर को लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। और जितना पानी ये डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही, सॉरी, और उतना ही पानी ये क्या कर रहा है, ये जो सॉलिड है डिस्प्लेस भी कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना पानी ये डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही ये जो है नीचे से पानी क्या है, इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना यही था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, समझ गए। अब इससे क्या है ना कि डेंसिटीज वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाई जाएगी, है ना। अब इसके बाद मैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में ही बताऊंगा। तो होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप इससे कह सकते हैं कि समझ गए होंगे कि आर्किमिडीज ये कहना चाहते थे कि जितना पानी एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि डिस्प्लेस करेगा, जितना भी पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही कह सकते हैं कि जो पानी है उसके ऊपर में फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर में, किसके ऊपर में, ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपथ्रस्ट। समझ गए, क्लियर, एकदम पक्का। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको छापें और मैं आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताता हूं। आइए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, देखो अब मान लेते हैं कि भाई अलग अलग कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर है, इसकी डेंसिटी कुछ 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अल्कोहल की कुछ होती है 0.89 करके, ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और वही मरकुरी की हो जाती है 13.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लगभग इतना ही है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये सारी चीजें बताया हूँ कि जैसे कि देखो अब भाई अल्कोहल की जो डेंसिटी है वो तो क्लियर है सबको, एब्सोल्यूट है ना, कि भैया इतनी होती है तो मतलब होती है, ठीक। अल्कोहल की जो डेंसिटी है 0.8 होती है तो मतलब होती है। लेकिन यहाँ पे मरकुरी की देखो ये हो गई, ठीक। अब देखो अगर हम ये देखें कि भाई ये मरकरी क्या है, सबसे ज्यादा डेंस है इन तीनों में, क्या है, सबसे ज्यादा डेंस है। वाटर उससे कम, फिर उससे कम ये, है ना, ये सबसे ज्यादा डेंस है और ये सबसे कम डेंस है, ठीक है। तो भाई ये अगर हम देखें, कंपेयर करें, ठीक है, किससे कंपेयर करें, वाटर से कंपेयर करें, तो हमें ये पता चलेगा कि मरकरी वाटर से क्या है, ज्यादा डेंस है। अल्कोहल को अगर देखेंगे, ये बोलेंगे कि वाटर से अल्कोहल क्या है, कम डेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपेयर किया। अब बहुत सारे कह सकते हैं कि अदर मटेरियल्स भी आ जाएंगे, कुछ और भी बहुत सारी कह सकते हैं कि लिक्विड्स आ जाएंगे, तो उनकी डेंसिटी भाई अलग अलग होती है। तो उनको कैसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, उनको हम कैसे बताएंगे कि उनकी डेंसिटी ज्यादा है कि कम है,
हम कैसे बताएंगे, ठीक है। अब भाई हम नंबर्स तो मिल गया हमको, ठीक है, अलग अलग नंबर मिल गया, ठीक है, कि भैया ये है नंबर देख करके तो हम बता सकते हैं आराम से। लेकिन जब हम उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो जब हम कंपेयर करते हैं उनको, ठीक है, उन दोनों को, ठीक है, किसी भी दो सब्सटेंस को कंपेयर करेंगे तो वहां पे क्या आ जाता है, रिलेटिव वर्ड आ जाता है। जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करने लगते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, रिलेटिव शब्द आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब अगर हम डेंसिटी को रिलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, ये केमिस्ट्री में आप लोग जानिएगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन होता है वाटर का 4 डिग्री के बाद में वो शायद कम होने लगता है, सॉरी एक्सपेंड करने लगता है ना। अब जैसे 3 पे जाओगे, 2 पे जाओगे, जैसे जैसे वो कह सकते हैं कि टेम्परेचर कम करोगे तो वाटर का जो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स वो एक्सपैंड करने लगते हैं, होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट तो होने लगते हैं एक्सपैंड, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आप आगे चल करके बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इतना जानो कि ये 4 डिग्री पे हम कह सकते हैं कि इसको एक एज अ बेस मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो वाटर की जो डेंसिटी हम हर जगह क्या है, बेस मान करके चलेंगे, क्योंकि इसकी मान के चलते हैं हम 1, ठीक है। इसकी डेंसिटी हम मान करके चलते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 1 है तो मतलब हम इसको बेस ले लिए, ठीक है, क्योंकि पानी हर जगह अवेलेबल होता है और ये सारी चीजें कम अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो बन करके आया वो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इससे अगर हमको डेंसिटी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी अगर हमको दी है, अगर रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस निकाल सकेंगे। या दोनों हमको दिया है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हमको वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दिया है, डेंसिटी नहीं दिया है, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर दिया है, इफ वॉल्यूम इज गिवन देन द रिलेटिव डेंसिटी इज रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा, आर डी इक्वल्स टू, मतलब रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो फॉर्मूला है। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी कह सकते हैं कि डेफिनेशन भी बदल जाएगी, रेशियो ऑफ बिटवीन दी मास ऑफ दी सब्सटेंस हो जाएगा, यहाँ डेंसिटी की जगह मास ऑफ दी सब्सटेंस हो जाएगा, एंड द मास ऑफ द वाटर ऑफ द इक्वल वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। बस यहाँ पे कह सकते हैं कि आप अपनी डेफिनेशन भी बदल सकते हो, जहाँ पे डेंसिटी वहाँ पे मास लिख दो, बस हो गया काम, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मतलब अगर हमको मास दिया या वॉल्यूम दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, आर्किमिडीज के बारे में, अपस्टर्स के बारे में। आपको होप कि बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। नहीं आया तो इसको एक बार फिर से देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नोट्स की चिंता मत करिए, वैसे तो मैं नोट्स यहाँ पे ही लिखवा ही दे रहा हूँ, बनवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा अगर चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, आप वहाँ पे आइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन वो भी, ठीक है। ऐसे वैसा नहीं, एकदम हैंड रिटन, आपको एक एक वर्ड आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आपने इस वीडियो को अगर आपने देख लिया एक बार, अगर आपने इस वीडियो को देखा और फिर जा करके वो नोट्स आपने पढ़ लिए, तो आपको कभी भी कह सकते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, साथ ही साथ में वो आपको हमेशा याद रहेगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगी, और आपको बार बार याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट एकदम सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक बार रिवीजन करना होगा, लेकिन ठीक है। अगर आप ये करने के लिए तैयार है तो आप आइए, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आइए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है, और आपको अपडेट्स भी वहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो होप तो वैसे तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग खुद से ये बनाएं, अपने से बनाएं, अपने से बनाएंगे तो यार आपकी ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो होप
कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, उनको भी पढ़ने का मौका दें, अच्छा कंटेंट और फ्री में कंटेंट ये सारी चीज़ें दें, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।